थर थर कांप रहा है तुम्हें देख कर, वो देखो हैरान रह जा रहा है तुम्हारी सफलता देखकर, और दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेगा, ये प्रॉमिस करने आ रहा है कोई आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? परिवार में सब कैसे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं कौन सा सच अब आंखों के सामने आने वाला है। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, क्या है जो अब तक आपको पता नहीं, और आज सच से पर्दा उठने वाला है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों की एनर्जी यहाँ आ रही है, जिसमें कुछ चीज़ें चालू हैं और कुछ चीज़ें बंद होकर रखी हुई है। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, एस्ट्रोलॉजी में जब भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों का जिक्र होता है, दो ग्रहों का नाम होता है ना। कैसे आती है एनर्जी, कैसे मैसेज में चैनलिंग के दौरान एनर्जी का पता चलता है, यही तो चैनलिंग है। आप सबसे ही एनर्जी आ रही है, आप सबसे ही, या आपके घर में रखी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ हो, किसी का इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों का बिजनेस हो, कूलर, एसी, पंखा वगैरह बिकता हो, तो आपके दुकान से आ सकती है ये एनर्जी। कोई तो भाई बहन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा इतना स्पष्ट है, इतना क्लीन है, सीधी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है, इस मैसेज से कनेक्ट हो रही है। देखो, मैं आपको बता दूं, मंगल और राहु दो ग्रहों का नाम लूंगी जो सीधा संबंध बना रहे हैं आज मुझसे। सबसे पहले मंगल, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के होते हैं, वो 9 मूलांक के होते हैं। स्वामी ग्रह आपका मंगल होता है। जो भी मेष राशि के जातक हैं, आपका भी संबंध मंगल से होता है, यानी कि ये लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे चीज़ें रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ज़रूर। मंगल यानी हार्ड वर्क, खूब काम करवाता है, बहाने लगा लगा के शरीर से खून बहता है आपका। मैं आपको बता दूँ, कभी आपके दांतों से खून आएगा, कभी आपको नाखून में चोट लग जाएगी, है ना, कभी नाखून में चोट लग जाएगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी वो वॉशरूम जाएंगे, उनको ब्लड आएगा हल्का सा। मतलब मंगल, जिनको भी छाया भी पड़ती है ना, मंगल भारी हो, 9 मूलांक के हो, आपको किसी ना किसी बेवजह शरीर से यूं ही मच्छर ने काट लिया, आपने नोचा तो एक बूंद खून आ गया, ये मंगल है। आपको इससे घबराना नहीं है। शरीर से ब्लड का बाहर निकलना ही मंगल है। ये पहचान है कि मंगल एक पल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। खूब मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम और हार्डवर्क ही आपकी पहचान बनाएगा। आप बुलंदियों तक जाने वाले हैं। खूब समृद्धि मिलेगी आपको, खूब सारा सुख मिलेगा आपको, बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा, है ना। विरासत में मिलता है हमें आराम ही आराम, हम करते हैं, हमें कुछ पता नहीं जीवन में, हमें खूब सारी संपत्ति मिल गई ना, मंगल ये नहीं करवाता है। पसीना बहेगा खूब आपका, खूब पसीना बहेगा आपको, लेकिन खूब समृद्धि मिलेगी। ये है मंगल के जातक। जो मंगल वाले जुड़े हुए हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। दूसरा ग्रह यहाँ राहु है, जो राहु की एनर्जी यहाँ आ रही है, यानी कि 4 मूलांक के जातक मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है। आप 4 मूलांक के हैं। न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी ग्रह राहु है। राहु सडन प्रॉफिट का मालिक होता है। राहु सट्टा बाजार जुआ में बहुत सारा पैसा जिता देता है। राहु देने पर आ जाए तो इतना पैसा देता है जितना धन किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब 200%, जीवन को 100% से निकाल कर राहु 200% पर ले जाता है। इतना देता है कि संभाल नहीं पाओगे। राहु वाले जो जातक होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, है ना। 4 मूलांक वाले बहुत बहुत स्पेशल होते हैं, अपनी खास बात होती है। एक बात और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, जिनके भी दांतों में फ़र्क होता है, अगर 4 मूलांक के हैं आप, 4, 13 और 22 तारीख को आपका बर्थडे है, और अगर दांतों के बीच फर्क है, सामने के दांतों के बीच फर्क है, तो बहुत बड़ा पद आप हासिल करेंगे, बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। ये थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज डाल देती हूँ मैं, अपने व्यूवर्स के साथ साझा करती हूँ। ऑलराइट, यहाँ एक पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है। देखो, मुझे एक व्यक्ति के लिए दिख रहा है कि चीज़ों को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है।
आप चीज़ों को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो जॉब करियर रिलेटेड बातें हो। आप बस लगे हुए हैं कि कैसे मैं सामंजस्य बैठा लूँ। घर में अगर माँ और पत्नी दोनों खूब झगड़े कर रही है तो आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि बस दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, ना पत्नी नाराज़ हो और ना ही माँ नाराज़ हो। ऑफिस में बॉस ना गुस्सा हो जाए और कहीं आपके साथ काम करने वाले कलीग्स ना गुस्सा हो जाए। आप हर वक्त काम और लोगों को खुश रखने के बीच की स्थिति को हर वक्त बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। खूब पेशेंस है आप में, खूब पेशेंस है आप में। मैं देख पा रही हूँ इतना कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हो, इतना कुछ आप सह लेते हो जितना किसी की शक्ति नहीं है। मदर वाली चीज़ है आपके भीतर। जैसे माँ होती है ना, बहुत पेशेंस रखती है, बच्चा चाहे कितना झल्ला रहा हो, कितना ही आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन माँ खूब पेशेंस रखती है। वैसे ही आपके भीतर भी वो गुण है। बहुत सेंसिबल हो आप, बहुत सेंसिबल हो। छोटी सी बात मन में लग जाती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी दूसरों की केयर कर रहे हो। खूब सारी ब्लेसिंग मिल रही है। और नंबर 5 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप में दिन प्रतिदिन सुधार आते जाएंगे, आपके संबंध सुधरता जाएगा आपका। जिसके साथ भी खटास थे मिठास में बदल जाएगी रिश्ते। जो भी झगड़े किए थे, जो मित्र नहीं थे आपके, वो अब मित्र बनते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स का। आपको आपकी मदर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो किसी चीज़ को करते करते, और फिर इतनी सरलता से उस चीज़ को लेते हो कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अपने भीतर कम लाना है और किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं लगने देना है। आदत नहीं पड़े किसी चीज़ की, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी की आदत ना पड़े। चाहे चाय कॉफ़ी हो, शराब हो, चाहे कोई काम करने की इच्छा हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई इंसान के साथ रिश्ते हो, आपको आदत नहीं डालने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी चीज़ की आदत से आप बचें, सुखी रहेंगे, खूब खूब सुखी रहेंगे। आपका मन वैसे भी इतना बैलेंस करके चलता है कि तकलीफ़ आपको नहीं छू सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। और एलिमेंट्स की बात करूँ तो एयर एंड अर्थ एलिमेंट्स दोनों जुड़ रहे हैं आपके लिए। यस का कार्ड है, यस का कार्ड है ये। मैं एक ऐसा पर्सन यहाँ देख पा रही हूँ जिसके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं। आप बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। आप देखो, किसी चीज़ को भी आप करने की सोच लेते हो ना, तो बस गोल बना लेते हो, अपना टारगेट एकदम डन कर लेते हो, मुझे करना है, मतलब करना है। और अगर इस रास्ते पर चलकर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं रास्ता बदल दूंगा, लेकिन मैं काम करवा कर रहूँगा। नए नए रास्ते खोलने वाले, नए कम्युनिकेशन करने वाले एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है जिसकी एनर्जी यहाँ भी आ रही है। उस दिमागी रूप से बहुत मजबूत, मेंटल रूप से इतना ज़्यादा स्ट्रांग है आप, इतना ज़्यादा मजबूत है आप कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। और ये सूर्य की एनर्जी है, ये सूर्य की एनर्जी है। सूर्य जो ऊर्जा देता है, चमक जाती है ज़िंदगी, भाग्य चमक जाता है हमारा। मैं यहाँ पर सूर्य की एनर्जी देख पा रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो बुलंद है, जिसका चेहरा चमक रहा है। मैं आपको बताती हूँ, दुश्मन आंख झुका लेंगे आपके चेहरे की चमक देखकर। आपके जो शत्रु है ना, वो भीतर ही प्लानिंग करते हैं आपको हराने की, प्लानिंग करते हैं आपको सताने की, कैसे आपके काम बिगड़ जाए, कैसे आपके सपने टूट जाए। लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी चमक बता रही है कि अब ना हारूंगा, ना रुकूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा, मैं केवल चलता रहूंगा अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर। आपका ध्यान केंद्रित है और खूब खूब अच्छा कर रहे हैं आप अपने जीवन में, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही कहा जा रहा है कि ओवर टॉक ना करें, बहुत ज़्यादा बातें ना करें। किसी से बातें करो लेकिन हद में बातें करो। बेहद बातें जब आप उससे करने लगते हो तो वो आपका ज़बरदस्ती का करीबी बन जाता है, ज़बरदस्ती का करीबी बन जाता है। और यही वो पल होता है जब वह आप पर प्रहार करता है, वो आप पर प्रहार करता है, वो पसंद नहीं करता है जो आपको, उसको भी आप अपनी सारी बातें बता दे रहे हो। यहीं पर आपकी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम हो रही है। एक्शन लो ना, काम करने का समय है, खुद को पहचानने की, खुद को निखारने का समय है। ये टाइम आपको बता रहा है कि खुद को जितना पॉलिश करोगे हीरा बन जाओगे, जितना पॉलिश करोगे खुद को हीरा बनते चले जाओगे। जीवन बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है। सूर्य की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को, सूर्य की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए।
देखो एक पर्सन है जिसकी एनर्जी यहाँ आ रही है मुझे, मैं आपको बता दूं कि इंट्यूशन जो है वो उनका, आप जो हो ना, जो जिनसे भी ये रेजोनेट होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कौन हो। आप बीच बीच में फैसले लेते हो, आप बीच में फैसले लेते हो, आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो जीवन में। कैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो जाएगा जाएगा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, हाँ नुकसान होगा होगा मैं तैयार हूँ। नहीं, आप किसी भी कीमत पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, किसी भी चीज़ को खोने के लिए तैयार नहीं हो, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं करना चाहते हो, और बहुत शालीन, बहुत शांत, बहुत सबकॉन्शियस आपका काम करता है। मतलब, और मैं आपको बता दूं, डिवाइन पावर 89-92% तक, 89 to 92% एक इतना बड़ा भाग होता है। आपकी साथ चल रही है एक ऊर्जा, डिवाइन की जो शक्तियां हैं वो आपके साथ चल रही है। भीतर ही भीतर आप और मजबूत होते जा रहे हैं, समय के साथ आप और मजबूत होते जा रहे हैं। आपका खुद पर बहुत विश्वास है, खुद पर बहुत विश्वास है, लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हैं। देखो आपके सेंसिटिव होने का कारण भी है, आप ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से। मतलब समय के साथ समय बदला, लोग आपको बहुत क्रूरता भी दिखाए, लोग आपको बहुत आंखें भी दिखाए, आपने बहुत कड़ा समय भी जीवन में देखा, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक समय आपने बहुत प्यार में बिताया, आपका बचपन बहुत अच्छा बीता, ऐसे लोगों के बीच बीता जहाँ बहुत प्यार मिला, आपको बहुत स्नेह मिला, इसलिए बहुत सेंसिटिव हैं आप, बहुत सेंसिटिव हैं आप केयर करते हैं दूसरों की, फैसला बिल्कुल बीच में जाकर लेते हैं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। और मैं आपको बता दूं, आपके साथ गुरु की और बुद्ध की दोनों एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके साथ गुरु और बुद्ध दोनों की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ना जिसको बोलते हैं ना, दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो, सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, और जहाँ भी जाओगे 1 और 1 11 होते जाओगे, है ना। जिससे भी मिलोगे वो आपके फ़ोन बुक में चढ़ जाएगा, वो आपके फ़ोन बुक में चढ़ जाएगा, उसका नाम आपके फ़ोन बुक में चढ़ जाएगा। आप प्लस करना सीखे हो, माइनस नहीं सीखे हो। दिन प्रतिदिन आप बढ़ रहे हो ऊंचाइयों की ओर, दिन प्रतिदिन आप श्रेष्ठ होते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कितनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर ली आपने। यूनिवर्स की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो आपको बहुत बहुत आगे लेकर जा रहा है। आपके लिए एक गाइडेंस आ रहे हैं कि हिडन एनिमी को पहचानो। आप अपने छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप फिर किसी पर भरोसा करते हो, वो फिर आपको बेवकूफ़ बनाता है, उसके बाद आप फिर किसी पर विश्वास करते हो, वो फिर छल जाता है आपको। आप अपने छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा सा आंखें खोलो, थोड़ा सा पहचानो, जो चुप है वो शांत भी है, ये ज़रूरी नहीं। आपको सामने वाले की चुप्पी देखकर फैसला नहीं लेना है, वास्तव में कौन शांत है और कौन अग्रेसिव, इस बात को आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना नुकसान हो सकता है आपका। खैर, आपके जीवन में जिसने भी उथल पुथल मचाई, जिसने भी नुकसान किया, अब दोबारा आपके साथ ये हरकत वो नहीं करेगा, इतना प्रॉमिस करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आपके चेहरे की चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। गुरु और बुद्ध की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, देखो एक फैमिली मेरी आंखों के सामने आ रही है, एक फैमिली। आज जैसे चीज़ें आती हैं ना, चीज़ें दिख जाती हैं चैनलिंग के दौरान, आज देखो एक फैमिली आंखों के सामने आ रही है। मुझे बताइए ज़रूर ये किसका परिवार है, क्योंकि यहाँ पर कुल 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष है और एक महिला है, उनकी पत्नी, मतलब जिसको दादा और दादी माँ कह लो, और एक पिता है, एक माँ है, माँ काफ़ी मॉडर्न है, मतलब इस ज़माने की लड़की है, और एक बेटी है बड़ी और एक छोटा बेटा है। देखो 6 परिवार मुझे दिख रहे हैं, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपति है, 2 यंग है दंपति, और 2 बच्चे हैं, जिसमें लड़की बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है लेकिन, और लड़का छोटा है, जो बच्चा है वो छोटा है। ये 6 परिवार वाला, सदस्य वाला परिवार किसका है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। 3 बार आपकी फैमिली की एनर्जी यहाँ आई है, 3 बार एनर्जी आई है। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई परिवार आपके परिवार का कोई हिस्सा हो और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ ये मेरी बेटी का परिवार है।
है ना, ये मेरे बेटे का परिवार है, क्योंकि लड़की बड़ी है, जैसे जिसको कह लो ना घर में जो पोती होती है वो बड़ी है, पोता छोटा है, एक बेटा है, एक बहू है, एक सास है, एक ससुर है। इतने लोग मुझे दिख रहे हैं एक फैमिली में। घर बहुत सकारात्मक है, हंसता मुस्कुराता घर है, सब लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ। मुझे ज़रूर बताइए ये किसकी फैमिली आ रही है आंखों के सामने। ऑल राइट, नेक्स्ट मैसेज फॉर नेक्स्ट व्यूवर। अभी जो कार्ड निकल कर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है फॉर टाउरस, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक इस वक्त मुझे कनेक्ट हो रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ नंबर 7 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? लॉन्ग टर्म से आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं, हाँ ये वो पल आ रहा है कि वो चीज़ अब करने का मौका आपको मिले, उस चीज़ में बड़ी सफलता आपको हासिल करने का मौका मिले, लेकिन बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ड वर्क जिसको तोड़ कर रख देगा, मतलब आपको दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना है, इस हद तक काम करना है, इस हद तक आपको काम करना है, तब सफलता मिलेगी आपको। प्रिपरेशन पहले से करते रहना है, काम की तैयारी फुल करो, पूरी तरह से काम की तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि अब आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। ये वो समय है जब आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, लेकिन इस वक्त आपको अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, दिन दोगुनी 4 रात चौगुनी मेहनत करनी है, तब जाकर सफलता मिलेगी। रिजल्ट 100% आएगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ रिजल्ट 100%। ये हो सकता है कि आप 3-4 सालों से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, होता है ना, इस साल भी नहीं निकाल पाए, इस साल भी नहीं निकाल पाए और ये लास्ट साल है ना। कहते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन लोग कहते हैं कि ये मेरा लास्ट मौका, अगर इस बार मैं नहीं निकाल पाया या निकाल पाई तो मेरी एज ख़त्म हो जाएगा, अब मैं नहीं भर पाऊंगी फॉर्म को फिर से। तो ये हो सकता है, ये चीज़ें आपसे हो सकती है, रेजोनेट हो सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस चीज़ पर खूब हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा उदासी आ गई है आपके चेहरे पर, थोड़ी सी उदासी आ गई है, थोड़ा सा मायूसी आ गई है, मतलब एक प्रकार के आप थक गए हो, एक तरह से आप थक गए हो, आप बैठना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील कर रही है, आपको बैठना नहीं है, आपको थकना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट बढ़ी है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक समय स्वप्न देखा था आपने, बिल्कुल आप फ्रेश थे और खूब तैयारी कर रहे थे उस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन समय दर समय बीता और आप बहुत थक गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ये वो समय है जब सपना साकार होने वाला है, तब तक आपके चेहरे पर आ गई है थोड़ी सी उदासी और शरीर में आ गई है थोड़ी सी थकावट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए गाइडेंस ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म से आप जो विज़न देख रहे हैं उससे हटना नहीं है, उससे हटना नहीं है। सक्सेस मिलेगी लेकिन लिमिट में मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, बिना रिजल्ट लिए आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी गाइडेंस निकल कर आपके लिए आई है, इस बात के अर्थ को समझा जाए, मतलब गिव अप नहीं करना है आपको साफ कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है। जो ठान लिए हो, जिस रास्ते पर चल पड़े हो, उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सोचा था आपने, जो तैयारी की थी, वो आपको ज़रूर हासिल होगी। थकना नहीं है, मायूस नहीं होना है आपको। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शत्रु जो है आपके जो दुश्मन है वो थर थर कांपेंगे आपसे, आपको घबराना नहीं है। सामने वाला नज़र झुका कर रखेगा, जैसी भी हरकतें वो कर रहा था अब तक आपके साथ, अब बदलेगा सबका व्यवहार, अब रुख बदलने वाला है। देखो लोग फैसला ले रहे थे ना जो गलत, तुम्हारे लिए अब सही फैसला लेंगे। मतलब आपके करज को देखकर आप जो फोकस कर रहे हो ना, ये इनर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रही हूँ, इनर स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ मैं। आप भीतर ही भीतर इतने ऊर्जावान महसूस कर रहे हो खुद को, आप इतने ऊर्जावान हो जाओगे, आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि परिस्थितियाँ जब बिगड़ेगी तो आपका मन नहीं घबराएगा।
हिल जाते थे ना बीचों बीच में, है ना, कोई भी खबर सुनकर, कोई भी बात सुनकर भविष्य में क्या होगा, ये बातें आपको जहाँ बेहद परेशान करती थी, समय के साथ आप बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। और एक राशि की बात कर रही हो, लियो यानी कि सिंह राशि वाले जो भी है, फायर एलिमेंट्स के साथ जो भी सिंह राशि वाले हैं, ये चीज़ आपसे आपसे जुड़ने वाली है। ये मैसेज आपके लिए, फोकस बढ़ेगा आपका अपने काम की तरफ, अपने पैशन की तरफ। आपका इनर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप खूबसूरती के साथ अपने शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। मतलब खूबसूरती के साथ का मतलब ही होता है कि आप शक्तिशाली हो, आप बलवान हो जाओगे, आप बेहद ही दक्ष हो जाओगे। लेकिन जो इसका प्रेजेंटेशन होगा उसमें कड़ापन नहीं होगा, उसमें घमंड नहीं होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा। आप साबित कर पाओगे खुद को, आप साबित कर पाओगे खुद को कि यस, मेरे बारे में जितना भी लोग आलोचना कर रहे थे, मेरे जितने भी दुश्मन थे, मेरा जो भी नुकसान करना चाह रहे थे, सब के सब गलत साबित होंगे और बहुत निखर कर आपकी पर्सनैलिटी सामने आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो आपको अपने वीक पॉइंट, अपनी वीकनेस को किसी को नहीं बताना है। ये बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स का जो गाइडेंस आपके लिए आया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अपने वीक पॉइंट को, अपनी कमज़ोरी को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। वैसे भी वो उसी पर वार करता है, सीधा वार उसी पर होता है। आपको भी अपने वीक पॉइंट को साझा नहीं करना है, अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे आप। वैसे भी इस वक्त नंबर 8 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। सिंह राशि वाले, नंबर 8 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि शनि देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को है, आप 8 मिलांक के होते हैं, शनि आपका स्वामी होता है। और वैसे भी सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं ना, वो भी शनिदेव ही होते हैं। इस वक्त शनिदेव की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। भीतर ही भीतर वो आपको बहुत मजबूत कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान कर रहे हैं। हर काम में सफलता मिलेगी, सरताज बन जाएंगे आप। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें, 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप परमात्मा की एक अद्भुत अद्भुत कलाकृति हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।